नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, मृतक की हुई पहचान, पुलिस की शुरू की जांच पड़ताल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये साबित होगा मील का पत्थर। होटल संचालक ने 3 हरे पेड़ों को काटा, प्रशासन बना मौन। इनामी शराब तस्कर किया गिरफ्तार, आरोपी पर था 5000 का इनाम। और अब खबरें विस्तार से। शहीद की पुत्री की मेहनत ने इतिहास रच दिया। शहीद सूबे सिंह जाट ग्राम लाडपुर कल्याण नगर बागसुर की पुत्री शर्मिला जाट का जन्म लेने के पहले ही पिता का साया सर से उठ गया था, लेकिन परिवार हौसला आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहा। शर्मिला के अध्यापक में चयनित होने पर समाजसेवी रतन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांडा तहसील बानसुर में सम्मान किया। इस अवसर पर लीला राम पंच, कुलदीप शर्मा समाजसेवी, माता दीन चौधरी, राजा राम जांगिड़ व शर्मिला के परिवार के सदस्य व सभी स्टाफ के सदस्यों ने स्वागत में सम्मिलित होकर बेटी को बधाई दी। नगर विकास न्यास और नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अलवर शहर में नियम कायदों के विपरीत बेतरतीब के साथ अवैध निर्माण कार्य बेरोक टोक चल रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग समय रहते कार्रवाई नहीं करते, जिसका खामियाजा भविष्य में अलवर शहर की जनता को अवश्य उठाना पड़ेगा। नगर विकास न्यास ने शहर के मध्य पुराना जनाना अस्पताल को ध्वस्त कर समतल जमीन बनाकर जमीन को प्रगति कॉम्प्लेक्स का नाम देकर दुकानों के लिए जमीन नीलाम की थी। उसी जमीन पर नियम कायदों को ताक पर रखकर 2 मंजिला दुकान बन रही है। इस दुकान पर दूसरी मंजिल पर नियमों के विपरीत छज्जा निकालकर छज्जे सहित दुकान का निर्माण कार्य बेरोक टोक किया जा रहा है। यूआईटी ने समय रहते निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया तो भविष्य में और दुकान मालिक भी अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कार्य करेंगे, जिससे मार्केट का वास्तविक रूप विकृत हो जाएगा। हाल ही में नगर विकास न्यास अधिकारी उसी स्थान पर मंदिर को तोड़कर आ रहे थे, लेकिन इस अवैध निर्माण पर नजर दौड़ाने की जहमत तक नहीं उठाई, जिससे लगता है कि नगर विकास न्यास अधिकारियों की मिलीभगत के कारण दुकान पर दूसरी मंजिल नियमों के विपरीत बन रही है। एक तरफ जिला प्रशासन लाखों रुपए का बजट पास कर ग्रीन अलवर का स्लोगन देकर विशेषकर वर्षा ऋतु में पौधे लगाने का अभियान चलाता है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी पौधारोपण व पौधा वितरण करती हैं, जिससे आज का पौधा कल विशाल वृक्ष का रूप लेकर राहगीरों का बरसात गर्मी में सहारा बन सके, साथ ही बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए हरे भरे पेड़ों को इस कदर काट देते हैं कि वे पेड़ फिर से पनप नहीं सके, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी खामोश रहते हैं। सड़क के किनारे ऐसे हरे भरे पेड़ थे जिन्हें काट दिया गया। अलवर शहर की स्कीम नंबर 2 चौराहे पर लिंडो लूगर होटल के संचालक ने अपनी होटल के सामने से 3 पेड़ काट दिए। अब पेड़ों पर लाइटिंग कर होटल को लुक दिया जाएगा। दूसरी तरफ शहर के बिल्डर निर्माण कार्य के दौरान दर्जनों हरे पेड़ों को काट चुके हैं, लेकिन किसी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। शहर के नागरिकों ने जिला प्रशासन से हरे पेड़ों को काटने वाले बिल्डरों और होटल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। कोटकासिम थाना अंतर्गत पुराने रंजिश को लेकर ग्राम कतोपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित के परिजन हरकेश ने बताया कि साल भर पहले जमीन की डोल को पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, जो आपसी सहमति से शांत हो गया, लेकिन पुरानी रंजिश रखते हुए राहुल पुत्र कप्तान ने अपने साथियों के साथ खेत में रह रहे हमारे परिवार पर कुल्हाड़ी व नोजल पंप से जानलेवा हमला कर दिया। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास रिवॉल्वर भी थी। हमले में मुकेश, सुरेश, कमलेश, सुमन और संदीप करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित ने बताया कि उनके द्वारा पुलिस में पहले भी शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सुरेश, मुकेश अपने परिवार सहित खेतों में रहते हैं, मैं गांव में रहता हूं। और रात को करीबन 2 बजे के आसपास राहुल पुत्र कप्तान अपने 2-3 साथियों को लेकर के और पिस्तौल और कुहाड़िया और नोजल पंप लेकर के और मेरे द्वार फांद करके घर में घुसे और उन्होंने मेरे
भाई, दोनों भाइयों को, दोनों भाभियों को, और एक हमारे रिलेटिव था, वो सोए हुए थे, सोते हुए पर हमला किया है और उनको यानी गहरी चोट पहुंचाई है और यानी उनकी गंभीर हालत है। अच्छा, क्या जो घायल है क्या क्या नाम है उनके? घायल है मुकेश कुमार, सुरेश कुमार, कमलेश देवी और सुमन देवी और संदीप। अच्छा, जिसने हमला किया है उसके क्या नाम है? उसका राहुल पुत्र कप्तान सिंह और उसके अन्य साथी। किस चीज से हमला किया है? उसने रिवॉल्वर दिखाई है, वो हड़िये से किया है, नोजल पंप से किया है। पंप से। सदर थाना पुलिस ने मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस ने प्रकरण में लिप्त 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। सदर थाना अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि परिवादी अब्दुल रहमान निवासी करौली ने 12 अक्टूबर को थाने पर उपस्थित होकर गांव के ही निवासी अब्दुल रहीम सहित अन्य आरोपियों पर मारपीट व जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं चौथा आरोपी अब्दुल रहीम घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे थाना पुलिस ने करौली गांव से गिरफ्तार किया है। परिवादी अब्दुल रहमान निवासी करौली ने 12/10/2023 को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें आज आरोपी अब्दुल रहीम निवासी करौली को करौली से गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। इस प्रकरण में पूर्व में भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता एवं प्रोफेसर राजनीति विज्ञान डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे महिलाओं को राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के तमाम अवसर उपलब्ध होंगे। जो महिलाएं राजनीतिक एवं आर्थिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनके लिए ये एक उत्तम अवसर के रूप में होगा। इस अवसर पर कॉलेज निदेशक भगवान शर्मा ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज और राष्ट्र की उन्नति में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका होती है। महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा राजनीतिक तंत्र काफी सुदृढ़ होगा। इस अधिनियम के पास होने के पश्चात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं में व्यापक स्तर पर जागरूकता देखने को मिल रही है। अतः यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से महिलाओं को काफी संबल प्राप्त होगा, जिसे आने वाले भविष्य में भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। इस अवसर पर कॉलेज संरक्षक पंडित हरि सिंह शर्मा, महानिदेशक अभिनव शर्मा, सचिव प्रेमलता शर्मा, शिक्षाविद एवं सहायक प्रोफेसर मनोज सिंह चौधरी, नरेंद्र कुमार, देवेंद्र यादव, सीमा जांगिड़, अलका जांगिड़, मुस्कान सैनी, शालू सैनी, दिव्या सैनी, कीमत चौधरी,
पूजा, नचिता शर्मा, किट्टू यादव एवं सपना गुर्जर सहित अनेक शिक्षाविदों और विद्वानों के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर अपने विचार रखे गए। सदर थाना पुलिस ने 5000 के इनामी फरार शराब तस्कर जोगेंद्र को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि फरवरी माह में शराब तस्करी की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी की। पुलिस नाकेबंदी को देखकर शराब तस्कर जोगेंद्र उर्फ बबलू फरार हो गया, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब को जब्त कर लिया। आरोपी जोगेंद्र रायबेका गाँव का निवासी है, जो आदतन अपराधी है। आरोपी जोगेंद्र अवैध शराब बेचने में शराब तस्करी के मामलों में लिप्त है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 5000 का इनाम घोषित किया हुआ है, जिसे पुलिस ने रायबेका गांव से गिरफ्तार किया है। क्या मामला है जो आरोपी गिरफ्तार किया है? आरोपी जोगेंद्र उर्फ बबलू निवासी रायबेका को आज गिरफ्तार किया गया है, जो फरवरी माह में अवैध शराब ले जाने के मामले में जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। श्री ईस मोहम्मद एएसआई में टीम द्वारा शराब जब्त की गई थी, लेकिन मुलजिम मौके से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसको आज गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा रहा है। तो आदतन अपराधी है कैसे दिए? हाँ, श्री चंद्र प्रभु दिगंबर पंचायती मंदिर अलवर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जैन का आदिनाथ महिला मंडल ने स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर महिला मंडल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जैन को शॉल ओढ़ाकर व पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संचालिका पूर्णिमा जैन, मंत्री निशा जैन, बीना जैन, अरुणा जैन, कविता जैन, नीलम जैन, रेखा जैन, रामलता जैन, निर्मला जैन, रीना जैन आदि मौजूद रही। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित हुए विधायक कांति प्रसाद मीणा ने सकट कस्बे सहित गांव नारायणपुर, जोडेटा, नाथलवाड़ा व हलकारा का बास, मंडावरी आदि गांव व थानियों में धन्यवाद यात्रा के तहत दौरा किया। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक कांति प्रसाद मीणा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, इसीलिए सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि थानागाजी सीट पर कांग्रेस की जीत में हर कार्यकर्ता का अहम योगदान रहा है। अब क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र की पेयजल संबंधी समस्या का समाधान करवाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक ने सक्कट चौथ माता मंदिर व नारायणपुर गांव स्थित यति महाराज के आश्रम में ढोक लगाई और भगवान से देश व क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को डीजे के साथ गांव में घुमाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नरसीराम मीणा, फूलचंद सैनी, विष्णु ओजट, निमला दिगोता सरपंच कमलेश कुमार मीणा, एडवोकेट पीडी मीणा, विश्राम रतनपुरा, रंगलाल हलकारा, रामनारायण ठेकेदार, दिलीप राजपूत, केदार सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धारूहेड़ा कस्बे के भिवाड़ी की तरफ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के पास स्थित मैदान में विश्व के महान जादूगर शिव कुमार के मैजिक शो में मानव अधिकार आयोग के मीडिया प्रभारी महावीर कश्यप का जादूगर ने शॉल ओढ़ाकर व फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कश्यप ने कहा कि जादूगर शिव कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने देश दुनिया में अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। जादूगर शिव कुमार धारूहेड़ा कस्बे में अपने इंटरनेशनल स्टार के जादू मंच पर वो जादू कला दिखा रहे हैं जो दुनिया भर के लोगों ने देखी, मगर अपने क्षेत्र के लोग उसे अभी तक नहीं देख पाए। उन्होंने सभी से इस जादू शो को देखने की अपील की है। इस मौके पर जादूगर शिव कुमार का मैजिक शो देखने आए सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। कठूमर बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर के सामने द्वितीय नवीन भवन के निर्माण के लिए समसा द्वारा 43,21,000 रुपए स्वीकृत भवन नींव कार्य शुरू किया गया, जिसमें 2 कक्षा कक्ष व एक साइंस लैब में बरामदा और पौने 7 फुट का बरामदे का निर्माण कार्य होगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य बीना मीणा ने बताया कि आज सोमवार को कठूमर बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दूसरी बिल्डिंग का पुनः निर्माण के लिए समग्र शिक्षा अभियान विभाग द्वारा 43,21,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस भवन की बिल्डिंग खंडर हालत में पड़ी हुई थी। अब जेसीबी की सहायता से भवन निर्माण के लिए नींव कार्य शुरू किया गया है। नवीन भवन में 2 कक्षा कक्ष एवं एक साइंस लैब में बरामदा और पौने 7 फुट का बरामदा निर्माण कार्य होगा। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के कारण विद्यालय भवन का निर्माण कार्य रुका हुआ था। अब पुनः विद्यालय भवन का कार्य शुरू करवाया जा रहा है। स्थानीय विद्यालय की ब्लॉक में बिल्डिंग गणेश मंदिर के पास में जो जीर्ण शीर्ण थी, जिसको भूमिदोज करा करके और नव निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए समसा द्वारा 43,21,000 रुपए की राशि जारी हुई है, जिसमें 2 कक्षा कक्ष और एक साइंस लैब का निर्माण किया जाना है। तो
आज जो ठेकेदार जिसको टेंडर हुआ है उसके द्वारा नींव खुदाई का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य शुरू हो चुका है। इसमें क्या क्या बरामदे भी बनेंगे, क्या क्या और भी? बिल्कुल, इसमें बरामदे सहित कच्चे हैं, जिसमें 6.25 फीट का बरामदा है और 2 कच्चे एक साइंस लैब है। ततारपुर चौराहा मुंडावर सड़क मार्ग पर गांव पेहल के बिजली ग्रेड के आसपास सड़क का किनारा कटने से 4 से 5 फीट के गहरे गड्ढे हो गए थे, जिसको लेकर अलवर न्यूज ने खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों व ठेकेदार ने सड़क के गड्ढों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ 1-2 गड्ढों में रेत मिट्टी भरकर खाना पूर्ति कर इतिश्री कर ली। बाकी गड्ढों को ज्यों के त्यों छोड़ दिया। अब गड्ढों में डाली गई रेत मिट्टी की वजह से वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं होने से उनमें वाहन फंस रहे हैं व वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। एमपीएस धर्म सिंह चौधरी व पूर्व उप सरपंच मोनू जोशी ने बताया कि रेत मिट्टी से भरे हुए गड्ढे सप्ताह भर में जैसे कि तैसे हो जाते हैं। सड़क मार्ग में जगह जगह गड्ढे व सड़क की जगह जगह से किनारा कटने से इस मार्ग में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ग्रामीणों ने इस मुख्य सड़क मार्ग का मरम्मत मुर्रम व डामर से कराने की मांग की है, जिससे दुर्घटनाओं पर विराम लग सके। वहीं सड़क मरम्मत के नाम पर लीपा पोती किए जाने से ग्रामीणों में काफी रोष है। इस मार्ग पर उपखंड मुख्यालय तक यात्रा करने वाले पेहल, रसकन, रायपुर, रानौट, रैनागिरी, नांगल बावला के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि बारिश से पूर्व सड़क का मरम्मत व साधारण नहीं करवाया जाता है तो वे उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, उसके बाद भी उपखंड क्षेत्र के गांव रैनागिरी से उपखंड मुख्यालय मुंडावर की ओर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर गंदा पानी बहने से जल भराव व कीचड़ की समस्या बनी हुई है। इससे बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से लगातार ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी ग्राम पंचायत व ब्लॉक अधिकारियों द्वारा इस समस्या का निस्तारण नहीं कराने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के मुख्य मार्ग पर नाली का निर्माण आधा अधूरा छोड़ने से पानी रोड पर भर रहा है, जिसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है। आए दिन भी लोग इसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों व नगर पालिका से लेकर उपखंड तक के अधिकारियों से रास्ते व नाले का पुनर्निर्माण की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये रास्ता सही नहीं हुआ। तिजारा कस्बे के विकास पथ स्थित पार्क स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में भामाशाह द्वारा छात्र व छात्राओं को विद्यालय में जर्सी व जूते वितरित किए गए। अध्यापक सतीश कुमार यादव ने बताया है कि स्कूल के 74 बच्चों को भामाशाह द्वारा सर्दी को देखते हुए गर्म वस्त्र एवं जूते वितरित किए गए हैं। बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। ये सहयोग निरंकारी सदन तिजारा के द्वारा किया गया है। विद्यालय परिवार में भामाशाह का आभार जताया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब अलवर एवं एएनजी क्लासिक ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय अमरनाथ गुप्ता एवं स्वर्गीय श्रीमती प्रियंवदा गुप्ता की पुण्य स्मृति में स्वैच्छिक रक्तदान आयोजन क्लासिक मोटर्स नगीना प्लाजा अलवर पर किया गया। रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंघल, मनीषा जैन एवं एएनजी क्लासिक ग्रुप के चेयरपर्सन संजीव गुप्ता, अलका गुप्ता, पुनीत गुप्ता व गौरव गुप्ता ने स्वर्गीय अमरनाथ गुप्ता एवं स्वर्गीय श्रीमती प्रियंवदा गुप्ता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 81 यूनिट का लक्ष्य रखा गया, जिसमें एएनजी क्लासिक मोटर्स, क्लासिक ऑटोकॉप, अमरनाथ गुप्ता पेट्रोल पंप एवं अमरनाथ गुप्ता एंड सन्स वेल्वो लाइन के सदस्यों ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल किया। रक्तदान शिविर में रोटरी क्लब के अशोक जैन, जयंती ग्रुप, एमएम खंडेलवाल, दीपक कट्टा, संगीता हीरावत, बबीता खंडेलवाल, नीलू जैन, अनिल जैन, जितेंद्र खुराना एवं एएनजी क्लासिक ग्रुप के अमित शर्मा, दीपेंद्र तिवारी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, प्रमोद कुमार शर्मा, अनिल गुप्ता, निखिल शर्मा, मनीष शिवदास, सूबे सिंह आदि ने भाग लेकर कार्यक्रम में सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठुमा से राज्य स्तर पर राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र राजीव वर्मा और उनकी टीम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रहे प्रोग्राम भोपाल में भाग लेने के लिए अपनी टीम एवं टीम प्रभारी शिक्षक साथियों के साथ में भोपाल जाने के लिए कल प्रातः रवानगी लेंगे। इस मौके पर प्रधानाचार्य विराट चौहान ने समस्त टीम को शुभकामनाएं दी और अग्रिम बधाई दी। इस मौके पर टीम प्रभारी उदय सिंह, लोकेश मीना, शिब्बो राम सोनी, देवेश भारद्वाज, सौरभ गोयल, जमुना प्रसाद, राजेंद्र कहार और समस्त स्टाफ व साथी उपस्थित रहे। बहुत खुशी हो रही है। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है और जब भी किसी प्रतियोगिता में गया है हमेशा प्रथम पुरस्कार ही लेके आया है। पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर भी प्रथम रहा है ये। और अब इस सौभाग्य की बात है कि अब ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व एमपी भोपाल में करने के लिए जा रहा है राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव में। और 6 तारीख को फिर ये दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है। विद्यालय परिवार गौरवान्वित है और सबकी शुभकामनाएं इसके साथ हैं कि ये वहां जाए, राजस्थान का नाम रोशन करे, विद्यालय का नाम रोशन करे। विधायक रमेश खींची का कठूमर कस्बा की नगर रोड स्थित मंगलम फिलिंग स्टेशन पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने कहा कि विकसित संकल्प भारत यात्रा सशक्त और मजबूत राष्ट्र के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र के गरीब, वंचित सहित हर वर्ग के लिए प्रारंभ की गई है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कठूमर विधानसभा का चहुमुखी विकास करना हमारी प्राथमिकताएं हैं। इस मौके पर नगर पालिका खेडली चेयरमैन संजय बिचकड़िया, कठूमर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, जिला उपाध्यक्ष भाजपा हरिओम कटारा, पूर्व प्रधान संजय खींची, संदेश खंडेलवाल, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, विजेंद्र चौधरी, सरपंच गुड्डू शर्मा, सुकेश गुर्जर, श्रीभान चौधरी, रमेश मीणा, दयाराम सहानी, पूर्व सरपंच जगदीश शर्मा, गोविंद सहाड़ी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक, रत्नी पाराशर, सतीश पाराशर आदि मौजूद रहे। सीपी जोशी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, रमेश खींची, भजनलाल शर्मा, अलवर शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, नालियां उफान पर हैं। अब गंदा पानी सड़क पर बहने लगा है, जिससे राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। अलवर शहर के कारोली कुंड से लेकर मेहंदी बाग तक नालियां भरी हुई हैं। आज नाली उफान गई, जिससे नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से क्षेत्र में नियमित सफाई करवाने की मांग की है। अलवर शहर के होप सर्कस पर दुकानों के आगे बरामदों के साथ सड़क पर दुकानदारों के सामान होने से आए दिन यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। होप सर्कस पर चारों तरफ दुकानदारों ने बरामदों तक अतिक्रमण कर रखा है। दुकानों के बाहर ही ग्राहकों की गाड़ी पार्क होने और ठेलियां खड़ी होने से सड़क छोटी हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को अपने वाहनों को सहज निकालने में परेशानी होती है। होप सर्कस पर यातायात कर्मी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। खैरतल शहर में रविवार को भगवान श्री रामचंद्र का अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। 22 जनवरी को भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होनी है। राष्ट्र में सबसे बड़े आयोजन के लिए शासन, प्रशासन, संघ, साधु संत और
सभी सनातनी हिंदू समाज तन मन व धन से लगा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले अखिल भारतीय स्तर पर अनेक आयोजन हिंदू समाज की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संपूर्ण समाज को एकजुट करने और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने सहित मंदिर दर्शन करने के लिए जनमानस को न्योता देने के उद्देश्य से अयोध्या से पूजित अक्षत कलश देश में चारों दिशाओं में भेजे गए हैं। वहीं अक्षत कलश यात्रा जिला मुख्यालय खैरतल पहुंची, जहां शहर सभी सनातनियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत सभी हिंदू संगठनों सहित अनेक महिलाओं ने अमृत कलश का भव्य आयोजन किया। खैरतल जनमानस को न्योता अक्षत कलश लेकर शहर के सभी मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा शहर के हरसोली रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से प्रारंभ होती हुई सिनेमा हॉल रोड से फाटक, 40 फुटा रोड, किशनगढ़ रोड, मातोर रोड होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर पर इसका समापन हुआ। भव्य कलश यात्रा में मातृशक्ति ने भी हिस्सा लिया। इस यात्रा का नागरिकों ने पुष्प वर्षा तथा जयघोषों के नारों के साथ इसका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान खंड संयोजक सौरभ खंडेलवाल, खंड सह संयोजक कुलदीप, जिला संयोजक अनिल तथा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत विकास परिषद अलवर शाखा द्वारा सांस्कृतिक सप्ताह 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के अंतर्गत दूसरे दिन 17 दिसंबर रविवार को प्रातः 7:30 बजे कंपनी गार्डन में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्नोत्तरी की गई और सभी सदस्यों को मजेदार गेम खिलवाए गए। जीतने वाले सभी नागरिकों को गिफ्ट दिए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर के गुप्ता ने अपने उद्बोधन में सभी नवयुवकों को संदेश दिया कि वह अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिषद सदस्यों के अलावा वरिष्ठ नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। परिषद सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता, रामचंद्र अग्रवाल जलालपुरिया, सुनील भरतिया, डॉक्टर के गुप्ता, अशोक मित्तल, रमेश मित्तल, केदार, विनोद अग्रवाल, अनिल गर्ग, हेमेंद्र अग्रवाल, वंदना गोयल, आशा मित्तल, संध्या अग्रवाल, हेमलता गर्ग आदि सदस्य उपस्थित थे। इसी के साथ ही कार्यक्रम 18 दिसंबर सोमवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक स्कूली छात्रों के लिए निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम अग्रवाल स्कूल बस स्टैंड पर रखा गया था। आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज द्वारा आशियाना आंगन सोसाइटी में लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, जिसको लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने रविवार को सोसाइटी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही दिसंबर महीने से सभी लोगों ने मेंटेनेंस नहीं देने का फैसला किया है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कंवरपाल भिदूरी ने बताया कि मेंटेनेंस बिल को लेकर आरडब्ल्यूए ने आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज से कई बार मीटिंग करके लिखित में शिकायत की है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। रविवार को आरडब्ल्यूए ने सोसाइटी के लोगों के साथ मीटिंग करके दिसंबर महीने से मेंटेनेंस बंद करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद सोसाइटी के लोगों के द्वारा मेंटेनेंस ऑफिस और आशियाना के सेल्स ऑफिस को भी ताला लगाकर बंद कर दिया गया। साथ ही पूरी सोसाइटी में नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बाद में सभी लोगों ने सोसाइटी के मेन गेट को बंद करके आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। मामले को बिगड़ता हुआ देखकर आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज के लोग घबरा गए और आनंद फानन में ही सूचना देकर पुलिस को बुला लिया। सोसाइटी के गेट पर प्रदर्शन करते हुए आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कंवरपाल भिदूरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोसाइटी में रहने वाले एक भी व्यक्ति दिसंबर महीने से मेंटेनेंस जमा नहीं कराएगा और आशियाना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसी भी निवासी की बिजली काटता है या अन्य किसी तरीके से परेशान करता है तो उसके लिए आरडब्ल्यूए सोसाइटी के सभी निवासियों के लिए साथ खड़ा है। इस दौरान आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कंवरपाल भिदूरी, उपाध्यक्ष अनिल वाधवा, संयुक्त सचिव आशीष कुमार अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य हितेश मक्कर सहित रवि सहरावत, निर्मल, अनिल त्यागी, प्रतीक जैन, दीनानाथ पांडे, अमेंद्र प्रताप सिंह, नितिन जैन, मणिशंकर मुखिया, मनोज गुप्ता, सतीश वशिष्ठ, रेखा गोयल, कल्पना प्रकाश, बबीता, नीतू सिंगर, अंकुर सहित बड़ी संख्या में सोसाइटी के लोग मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत न के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर योजनाओं से मौके पर ही जोड़कर रजिस्ट्रेशन किए गए। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के पंचायत समिति कठुमर की ग्राम पंचायत तसई एवं इंदिरा कॉलोनी में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत न्याणा एवं सैदमपुर, पंचायत समिति मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत माधोगढ़ का बास, पंचायत समिति उमरैन की ग्राम पंचायत भूगोर एवं बेलाका, पंचायत समिति रैनी, पंचायत प्रागपुरा एवं
कीलपुर खेड़ा पंचायत समिति थानागाजी की ग्राम पंचायत यान एवं भूरियावास में शिविर आयोजित हुए, जिसमें केंद्र सरकार की कल्याणकारी की जानकारी प्रदान कर योजनाओं में मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किए गए। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रचार वाहन का स्वागत किया गया। साथ ही अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल जीवन स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल बीमा योजना, पीएम प्रमाण योजना, नैनो फर्टिलाइजर आदि की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शिविर में शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य परियोजना, जन औषधि केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, एसीडी रोगों का उपचार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्टॉल लगाई गई। शिविर में जल जीवन मिशन के तहत जन अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल एवं गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाना है। शिविर में बाल विकास परियोजना से संबंधित स्टॉल भी लगाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी सरकार की गारंटी के लिए धुआं मुक्त रसोई उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए स्टॉल लगाई गई, जिसमें पात्र का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं डीट कार्ड केसीसी के पात्र लाभार्थी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाई गई। साथ ही शिविर में 5 न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग से नवाओं के लिए शिविर में स्टॉल लगाई गई। सरकार द्वारा प्रदेश के वंचित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाने के लिए चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के शिविरों में विभिन्न लाभान्वित लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से केंद्र सरकार से मिले लाभों के बारे में अपने विचार रखे। अलवर के रूपबास निवासी भारतलाल यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना के तहत 6-6 हजार रुपए की 15 आ चुकी हैं, जिसमें हमें खाद, बीज, डीजल आदि खरीदने से लेकर खेती बाड़ी करने में फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने समय समय पर किस्त जारी करके खेती पर आर्थिक भार को कम किया है। खाते में किस्त की राशि आने से अब किसी से ऋण नहीं लेना। इसके लिए मेरा पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता है। इसी प्रकार सैदमका बास निवासी सरिता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मेरा पक्के घर का सपना साकार हुआ है। सरिता ने बताया कि उसका परिवार कच्चे घर में, जिसमें बारिश, तूफान, सर्दी व गर्मी के मौसम में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा हुआ है, जिससे मेरा पूरा परिवार बहुत के लिए मैं और मेरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। एक प्रयास संस्था की ओर से रविवार को अलवर शहर की 3 बेटियों की होने वाली शादी का पूरा सामान नेक कमाई समूह की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के साथ चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम में दिया गया। एक प्रयास समूह की पदाधिकारियों ने बेटियों के चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया और उनको पायजेब जैसे कई जेवरात भी प्रदान किए। जयंती फार्म हाउस में हुए कन्यादान कार्यक्रम में इस बार की संयोजक मनीषा जैन रही। इस अवसर पर एक प्रयास संस्था की ओर से अरुणा देवड़ा ने बताया कि जरूरतमंद बेटियों का सर्वे कर उन्हें हम तक पहुंचाने में नेक कमाई की बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, जिनका कन्यादान कार्यक्रम पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है। एक प्रयास संस्था अलवर शहर में और भी ऐसी बेटियों की शादियों में पूरा सहयोग करेगी। कार्यक्रम में समाज सेवी दौलतराम हजरती ने कहा कि नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम में ये 111वीं शादी है, जिसमें एक प्रयास संस्था का सहयोग सराहनीय है। नेक कमाई समूह के संरक्षक मीना तनेजा ने बताया कि बेटियों के कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, जिसमें अलवर में सभी समाज आगे आए हैं। इसमें महिला संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में एक प्रयास संस्था की ओर से डॉक्टर मंजू अग्रवाल, सुनीता बंका, बबीता मोर, तनुश्री देवड़ा, आशा मित्तल, रविता रावत, कुसुम खंडेलवाल, नेहा अग्रवाल, रश्मि मोर, गायत्री डाटा, पूनम अरोड़ा, पिंकी गर्ग, दिविशा जैन, सुमन अग्रवाल और सुमन मित्तल ने कन्यादान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष शर्मा, निर्मल रस्तोगी, इंजीनियर राजेश लवानिया, गुरप्रीत सिंह पवित्र, कुंती अग्रवाल और धर्म सिंह उपस्थित थे। उसका संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया। इन लड़कियों की शादियां कर रहे हैं हम जी, तो इनका पूरा कन्यादान का सामान, मेरे ख्याल से जितना भी जरूरी सामान है सब हमने कोशिश की है कि जुटाएं इनके लिए।
और भी कभी भी इनको कोई जरूरत पड़ेगी तो ये हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमने कोशिश तो पूरी की है कि इनको कोई भी चीज की जरूरत ना पड़े, और सामान कोई भी हमने ऐसा नहीं दिया है। कई जगह हमने देखा कंबल बांट रहे हैं, 200 कंबल बांट रहे हैं, 400 कंबल बांट रहे हैं, लेकिन वो किसी काम की कंबल नहीं है। हम पिछले साल की बात है, हम महिला आश्रम में गए थे, जो ये जेएस फॉरविल के पीछे में जो महिला आश्रम है, तो वहाँ हम चाहते थे कि हम वहाँ कंबल दें, वहाँ कंबल की जरूरत थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए आप ये सब कंबल दोगे तो हमको मत देना, ये हमें नहीं चाहिए, हमारे पास 25 कंबल है ऑलरेडी, हमको तो ऐसी वाली कंबल चाहिए जैसे ये कंबल है। हमने अपना घर महिला आश्रम जो है, हमने कहा कि आप हमको बताइए कौन सी कंबल चाहिए आपको, रख रखाव करना आपका काम है, ऐसा नहीं हम दे दिए और अगले साल आपके पास रहे ही नहीं। हमने जो वो चाहते थे, हमने पानीपत से वही कंबल मंगवाई और मंगवा के उनको दी कि कोई भी चीज दान दो तो ऐसा दो, ये नहीं नाम दान दो जो आप यूज कर रहे हो, जो आप खुद ओढ़ते हो, जो आप खुद जिससे आपको गर्माहट मिलती हो, वो चीज दो, नहीं तो नहीं दो, ये तो देने की जरूरत नहीं है। तो हमने उनके लिए सारे कंबल मंगवाए, वहां से 2 लॉट मंगवाया हमने, पूरे महिला आश्रम में हमने यही वाली कंबल बांटी जो हम बच्चों को दे रहे हैं। हम तो यही कहना है कि हमने कोशिश की कि हम कोई भी सामान घटिया क्वालिटी का ना दें, हम अच्छा से अच्छा दें, और कम भी क्यों दें, सब सामर्थ्यवान है यहाँ पर, जो हमारी टीम है पूरी सारी सशक्त टीम है, सब कर सकती है, तो जो भी देंगे। और आगे भी मैं ये चाहूंगी, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ नेक कमाई समूह से, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग कुछ अन्य भी दीजिए। इस बार हमने वही 100 किलो आटा, 20 किलो बेसन, 25 किलो चीनी, रिफाइंड तेल, ये सब दी है। आगे भी इसमें आपको कोई भी कमी लगे तो आप हमें बताइएगा, हम तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझेंगे कि लगे कि कुछ और भी देना है तो आप हमें जरूर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों समस्त निजी शिक्षण संस्थानों और स्कूली बच्चों के द्वारा आज सोमवार सुबह तहसीलदार का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। घर संघर्ष समिति सदस्य मनीष पोसवाल, इकबाल सिंह अकाली, अजीत जैन, रामबाबू गुप्ता, राजन सिंह, एडवोकेट राजकुमार यादव व दिनेश शर्मा आदि के अनुसार राजकीय स्कूल के खेल मैदान को लेकर संपूर्ण तथ्य और सबूतों से अवगत होने के बावजूद तहसीलदार रामगढ़ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही खेल मैदान पर कब्जा करने व अवैध निर्माण कर रहे स्वार्थी तत्वों को निर्माण कर कब्जा करने का मौका दिया गया है, जबकि तहसीलदार ये जान चुके हैं कि इस खेल मैदान पर आजादी पूर्व से लगातार राजकीय व निजी स्कूलों के कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं, जो अभी तक भी जारी है। साथ ही वर्तमान व पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार भी इस जमीन पर किसी समाज अथवा व्यक्तियों का कोई अधिकार इस भूमि पर नहीं है। खेल मैदान बचाओ संघर्ष समिति का आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव अथवा हेराफेरी हुई तो उसमें सुधार की जिम्मेदारी तहसीलदार की है। ऐसे में खेल मैदान बचाने के लिए ठोस और उचित कार्रवाई नहीं होने पर तहसीलदार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में घेराव किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक प्रसार प्रचार एवं पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुआयामी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी नाम से लोकप्रिय आईसी वैनों का संबंधित ग्राम पंचायतों में पहुंचने पर जिले में भव्य स्वागत किया जा रहा है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल्ढाका ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में दूसरे दिन रविवार को आईसी वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के नाम प्री रिकॉर्डेड वीडियो संदेश एवं प्रमुख जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित जन जागरूकता संदेश को लेकर निर्धारित रूट मैप के अनुसार ब्लॉक कोटकासिंग की ग्राम पंचायत आकोली, मुंडावर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोरखा कला, मातोड़ एवं ग्राम पंचायत सलारपुर व महेसरा में पहुंचकर पूरे दिन कैंप संचालित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने मुंडावर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोरखा कला व मातोड़ में हो रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंपों का निरीक्षण किया। कैंपों में उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की, साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कैंप के सभी स्टॉल पर जाकर संबंधित जानकारियां लेते हुए आधारभूत सुविधाओं को आवश्यक रूप से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी शिवचरण मीना ने तिजारा ब्लॉक में महेसरा स्थित कैंप में विभिन्न प्रकार की क्विज कराकर जीते हुए लाभार्थियों को इनाम वितरित किए। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आमजन को दी। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं इस कार्यक्रम के जिला नोडल दीनबंधु सिरोलिया ने बताया कि उक्त आईसी वैनों के पहुंचने पर संबंधित ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, स्वागत समिति के सदस्यों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाभार्थियों द्वारा पूरे जोश व उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात आईसी वैन की एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का प्री रिकॉर्डेड वीडियो संदेश प्रदर्शित किया गया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित ऑडियो, विजुअल सामग्री एवं ब्रोशर
पैम्पलेट और बुकलेट तथा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से जिलेवासियों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तुरंत मौके पर वंचित पात्र व्यक्तियों को संबंधित योजनाओं से जोड़ा भी गया। इस दौरान धरती कहे पुकार के का नाटक मंचन एवं स्वच्छता गीत का लोक कलाकारों द्वारा गायन किया गया। कैंप में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जैसे योगा, स्पोर्ट्स गेम, क्विज भी करवाए गए। वहीं भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र के तौर पर शुमार करने में जिलेवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। सोमवार को जिले के कोटकासिम ब्लॉक स्थित आकोली ग्राम पंचायत मकड़ावा और कान्हाडका, मुंडावर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत रसकन और बेहल, तिजारा ब्लॉक के स्थित ग्राम पंचायत ततारपुर एवं थड़ा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच सहित अन्य संबंधित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, लोक कलाकार एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। रविवार को नहाटा फाउंडेशन ने सामूहिक विवाह के लिए जोड़ों का परिचय समारोह आयोजित किया। इस अद्वितीय समर्पण के माध्यम से न केवल जोड़ों को जोड़ा बल्कि उनके परिवार वालों को भी समाहित किया। समर्थन और आशीर्वाद से भरा ये समारोह एक बड़ी समृद्धि की शुरुआत का प्रतीक रहा। इस अद्वितीय परिचय समारोह में जोड़ों ने न केवल अपने नए जीवन की शुरुआत को साझा किया बल्कि उनके परिवार में भी इस माहौल में बहुत खुशी का अनुभव करते हुए दिख रहे हैं। इस समारोह में कई गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति से इस मौके को और भी सार्थक बनाया। इसमें विशेष रूप से नहाटा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमती रितिबा नहाटा, पार्षद अमित नहाटा, सुपारस मल नहाटा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रावत, अजय श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव, प्रवीण गर्ग, राकेश देहरू, नरेंद्र शर्मा, सौम्या रंजन, राकेश महर्षि, कृष्ण शर्मा इत्यादि लोग शामिल हुए। नहाटा फाउंडेशन का ये प्रयास सामाजिक समृद्धि और सद्भाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के तहत कार्यक्रम से नहाटा फाउंडेशन सजीव और समृद्ध समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं। परंतु वाली बात का मेरा नंबर ले सकते हो राकेश से, कहीं कोई समस्या आया आप मेरे को कॉल करें, कहाँ तक होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। अपन एक पारिवारिक के हिसाब से काम करते हैं। आप सबको भी कह रहा था, अगर कोई आपको भी ऐसा लग रहा है कि तो आप कहाँ तक होगी, लेकिन मन में दबा के हम एक शादी का काम कर रहे हैं, खुशी का काम कर रहे हैं, मन में रख के उस काम को ना करें ताकि अपने को मन में भी रह जाए और काम भी ना। जब हम इतना काम कर रहे हैं तो हम चेष्टा करेंगे कि आपके मन के लिए वो भी करें, आपको खुशी होनी चाहिए। सबसे एक ही अनुरोध है, मिल चल के आपको ऐसा लगे कि हम कोई चीज गलत कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ये हमारे को लगता है गलत है, एक बार रिव्यू करें तो हम उसको भी करेंगे। यार क्योंकि इंसान है, गलतियां तो होती है, तो अपन सब मिलकर टीम वर्क के हिसाब से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं हमने। तिजारा नगर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक जवाहर सिंह भेड़म का किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भूम सिंह सैनी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। गहनकर गांव में कमलनाथ बाबा के मंदिर में विधायक ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद में तिजारा किसान मोर्चा भाजपा कार्यालय पर पहुंचते ही विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और विकास की ओर देश को बढ़ाना है। इस मौके पर पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष हबली गुप्ता, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, मुन्ना सिंधी, राजू गुप्ता, खेमचंद, भुवनेश्वर सैनी, अनिल सैनी, बबलू सैनी, बाबूलाल सैनी, पार्षद कुणाल सुनारिया, राकेश वर्मा, मनीष सैनी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूरा गुर्जर, पार्षद मंगतू राम सैनी, जवाहर यादव, हरि सिंह सैनी आदि उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।